आज हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू प्लांट। एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं उनको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं और डिफरेंट वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट। जबकि प्लांट में अगर देखा जाए सिंपल उनको मिनरल चाहिए होती हैं, इसके अलावा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो लेकिन अगर एनिमल्स में देखा जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की फूड्स होती हैं, कम्प्लेक्स किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के तौर पे चाहिए होती हैं। लाइक अदर एनिमल्स, द न्यूट्रिएंट्स यूज बाय ह्यूमन इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स दे आल्सो रिक्वायर वाटर। दूसरे एनिमल्स की तरह जो ह्यूमन है इनको भी डिफरेंट टाइप की फूड्स चाहिए होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह। इसके अलावा जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं इनको पानी भी चाहिए होता है इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम एज अ फूड जो है लेते हैं। इसके अलावा हमें क्या है, वाटर वगैरह भी चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, हमने डिफरेंट टाइप के फूड सोर्स को अभी डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स वगैरह जो है हमारे फूड ऑफ सोर्स ऑफ फूड हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से है हमारे पास वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में जो बेसिक सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अपनी वो ज़्यादातर एनर्जी तमाम एनिमल्स, ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, तो ये कहाँ से हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। अबाउट हाफ टू 2/3 ऑफ टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल्स कंज्यूम डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। जितनी भी एनर्जी एनिमल्स अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं उसका हाफ टू 2/3 जो है कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। यानी कि अपने एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ से हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही हासिल करते हैं। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी के लिए। अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ग्लूकोज के अलावा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च वगैरह जो है इसको भी एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता है। माल्टोज, लैक्टोज वगैरह जो है ये मिल्क में होते हैं। इसी तरह सक्रोज जो है शुगर केन का जो जूस होता है उसमें होता है। इसी तरह जो स्टार्च वगैरह जो हम वीट, ब्रेड वगैरह यूज़ करते हैं उसमें पाया जाता है। डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनमें भी स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स में जो एनर्जी है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रेजेंट होती है। ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड लाइक ब्रेड, पास्ताज, बीन्स, पोटैटोज, ब्राउन राइस एंड सीरियल्स। इंसान जो है ज़्यादातर वो कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं कि आपको सोर्स बताए हुए हैं, ब्रेड है, पास्ता है, बीन्स हैं, पोटैटोज हैं, ब्राउन है, राइस है, सीरियल्स है। यहाँ जो पास्ता वगैरह ये आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, जो वीट वगैरह है उसको जब जैसे आटा वगैरह को गूंद के कोई डिफरेंट शेप की आप जैसे सीवियाँ वगैरह हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप बनाते हैं तो वो क्या होगी, वो पास्ताज में आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो आटा है उसको गूंद के बाद में खुश्क करके डिफरेंट शेप में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है तो उसको पास्ता कहते हैं। इसी तरह जो ब्राउन है ये क्या होता है, जैसे ये छिलका वगैरह आप यूज़ करते हैं स्पूल वगैरह का। इसी तरह राइस है, सीरियल्स हैं, सीरियल्स, दालें वगैरह, ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं, सीरियल्स हैं, ब्रेड हैं, बीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो वेजिटेबल्स वगैरह, ये तमाम क्या हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं मीट वगैरह है, बनाना है, राइस है, ब्रेड है, बीन्स या सीरियल्स वगैरह हैं, पोटैटोज़ हैं, ये सारे हमारे लिए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स फॉर बॉडी। लेकिन अगर प्रोटीन और लिपिड को देखा जाए वो वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो लिपिड और प्रोटीन्स ने बनाने हैं। बट दे कैन आल्सो बी यूज फॉर एनर्जी, लेकिन इसको भी एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन इनका मेजर फंक्शन क्या है? बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन और लिपिड जो है मेनली बिल्डिंग कंपोनेंट्स है बॉडी के, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब डिस्कस करते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल। लिपिड किन फूड्स में प्रेजेंट होता है जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है आपस में बॉन्डेड हों। द फैटी एसिड ऑफ लिपिड्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड जो है ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके लास्ट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, COOH। तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उसे फैटी एसिड कहते हैं। अगर फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल के साथ अटैच हों तो क्या बन जाते हैं? लिपिड बन जाते हैं। फैटी एसिड जो है ये सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड एसिड कैन इंक्रीज पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या होता है? इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट इन क्लोगिंग ऑफ आर्टरीज एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़। इससे क्या होता है? जो आर्टरीज हैं वो तंग हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। इसके अलावा और इससे बहुत सारी हार्ट की डिजीज़ लगती हैं। जो हार्ट अटैक वगैरह भी होता है उसमें क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लड उसमें से पास नहीं होगा ब्लॉकेज की वजह से, तो क्या होगा? जो ब्लड की जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन ही प्रोवाइड होगी। जब ऑक्सीजन ही प्रोवाइड होगी तो वो जो उन्होंने मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना होता है और रिलैक्स होना होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी नहीं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो रही मसल तक। जब ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी टू द मसल्स ऑफ हार्ट टिश्यू तो फिर वो क्या होगा? उनकी अंदर जो ग्लूकोज होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी और उससे क्या बनेगा? एनर्जी हमें मिलेगी। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इस तरह होता है। ये एक कोई ब्लड वेसल्स है जिसमें से ब्लड इजीली पास हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर क्या होगा? फैटी एसिड लिए जाएँ। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? घी वगैरह, यानी कि ऐसी चीज़ें जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हों। ऐसे लिपिड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करें उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। बटर है, घी है, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगी। ये जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो क्या होगा? इस तरह जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी उनके जो वाल्स हैं उनके साथ ये जमना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आप देखें पहले इतना ज़्यादा एरिया था, ब्लड इजीली पास हो सकता था, अब एरिया कम हो गया है। अब ब्लड को पास होते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी, रेजिस्टेंस फेस होगी। तो नेक्स्ट अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाए तो क्या होगा? देखें जैसे मुकम्मल ही ब्लॉक हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे ये ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो गई है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। इतने हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो क्या होगा? ब्लड की सप्लाई इसमें से मुश्किल हो जाएगी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो काज हो सकती हैं। ये आपको जो डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ नज़र आ रही हैं ये लिपिड के सोर्स हैं। मिल्क में, बटर में, घी वगैरह, इसी तरह जो एग्स हैं इनमें क्या होता है? लिपिड पाया जाता है। इसी तरह जो ऑयल है, कोई भी ऑयल है उसमें भी लिपिड्स वगैरह जो हैं पाए जाते हैं। ये जो ऑयल है ये लिपिड की अनसैचुरेटेड फॉर्म है, जबकि जो घी वगैरह यानी कि सॉलिड फॉर्म है ये सैचुरेटेड फॉर्म है लिपिड्स की। अब देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होती हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। इसमें क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन एटम्स हैं बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, इसमें जो ज़्यादातर कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड करते हैं। यानी कि इनका अगर कार्बन का कार्बन में बॉन्ड देखा जाए तो वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और मोस्टली जो इनका कार्बन की एटम्स की क्या कोशिश होती है कि वो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाए, जबकि सिंगल बॉन्ड सिर्फ किसके दरमियान प्रेजेंट होगा? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। बाकी जो कार्बन के बॉन्ड हैं वो किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ होंगे। जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो
सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन एटम्स अगर आपस में ही डबल बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ना बनाए, मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बजाय प्रेफर कर रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बने, तो ऐसे फैटी एसिड को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। द लिपिड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे लिपिड्स जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह है, ये क्या होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल बटर कंटेन नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर लिपिड्स वगैरह को देखा जाए तो बटर वगैरह को देखा जाए तो उसमें 70% सैचुरेटेड जो होता है फैट मौजूद होता है, फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जबकि अगर देखा जाए 30% जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं। ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स नियरली 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि अगर देखा जाए जो सनफ्लावर ऑयल है उसमें क्या होता है? 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी कि सनफ्लावर ऑयल जो है ये लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसमें मोस्टली जो इसका पार्ट है वो क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, द शीट सराउंडिंग न्यूरॉन्स एंड सर्टेन हार्मोन्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स की फार्मेशन होती है। इस तरह जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा जो न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूज्ड एनर्जी सोर्स। लिपिड्स भी एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज होते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कैन कंटेन्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर 1 ग्राम लिपिड्स को हम ब्रेक करें तो उसमें से 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होंगी, जबकि अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा है 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर लिपिड को देखा जाए 1 ग्राम जो लिपिड है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिपिड इंक्लूड मिल्क, बटर, चीज़, एग, मटन, फिश, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। ये डिफरेंट जो हैं लिपिड्स के सोर्स हैं। मस्टर्ड सीड्स वो होते हैं जैसे कि हम जो सर पे तेल लगाने के लिए घरों में मोस्टली यूज़ करते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल होता है, तो वो मस्टर्ड सीड से बनाया जाता है। इसी तरह कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं लिपिड्स के सोर्स हैं। लिपिड अगर हमें चाहिए हो तो हम इन फूड्स को खाएंगे तो हमें लिपिड मिल सकता है, और ये हाई एनर्जी सोर्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स। हमारे जो साइटोप्लाज्म हो गया, मेम्ब्रेन्स होगी, डिफरेंट टाइप की, और ऑर्गेनेल्स जो हैं ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल, लिगामेंट एंड टेंडन्स। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट जैसे कि मसल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए और टेंडन्स हो गए, ये क्या है? ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं ये होते हैं 2 बोन्स जो हैं आपस में अटैच होती हैं, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। इसी तरह जब मसल जो है बोन के साथ अटैच होता है, किसके थ्रू अटैच होता है? टेंडन्स के थ्रू। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को, मसल और बोन के जो आपस में अटैचमेंट है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम टेंडन्स कहते हैं। उसके थ्रू, यानी टेंडन्स के थ्रू जो है मसल जो है बोन्स के साथ अटैच होते हैं। सो वी यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ। इस तरह जो हमारी, अगर हमने मसल वगैरह की ग्रोथ करानी है तो इसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए होंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज एंजाइम। बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम के तौर पे एक्ट करती हैं। तो अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा एंजाइम वाले चैप्टर में कि जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। प्रोटीन से हम एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी।
4 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम प्रोटीन से हम हासिल कर सकते हैं। इतनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, जो मोस्टली हम प्रोटीन एज अ फूड सोर्स लेते हैं वो क्या है, मीट है। एग्स हैं, ग्रेन्स हैं, लिग्यूम्स हैं, लिग्यूम्स होते हैं फलियाँ वगैरह, जैसे कि डिफरेंट टाइप के आप जैसे पीस वगैरह भी लिग्यूम्स में भी आएगा। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं क्या है, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन है फॉर ह्यूमंस। प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो है इसको कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि प्रोटीन्स अगर हमारी बॉडी में हो तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकती हैं।